कहा कि मेरी पेशी में आने के बीच पंजाब पुलिस ने जमान पार्क में मेरे घर पर हमला कर दिया है। मैं वहां नहीं हूं और बुशारा बेगम घर पर अकेली थी। ये किस कानून के तहत ऐसा किया गया है? तोशखाना मामले में पहले भी इमरान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है। पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश कर चुकी है लेकिन असफल रही। अब पुलिस की इस असफलता के पीछे इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हालांकि अब पुलिस की कार्रवाई के बाद उनकी आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा ये माना जा रहा है कि इमरान खान पर कार्रवाई के बाद हालात और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि पीटीआई ने कहा था कि इमरान हमारे लिए रेड लाइन है। तो वहीं इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर जारी बवाल के बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आरएसएस का नाम घसीट दिया है। शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने से लेकर पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने, न्यायपालिका को डराने के लिए जत्थों का नेतृत्व करने तक उन्होंने आरएसएस की किताब से बहुत कुछ सीख लिया है। शरीफ ने आगे कहा कि अगर किसी को शक था तो पिछले कुछ दिनों की इमरान नियाजी की हरकतों को, उनके फांसीवादी और उग्रवादी प्रवृत्तियों को उजागर कर दिया है। लगता यह है कि उन्होंने आरएसएस से सीख ली है। दरअसल तोशखाना मामले को लेकर शनिवार को इस्लामाबाद के कोर्ट में सुनवाई होनी थी। और इस बीच उत्तर प्रदेश में बिजली संकट के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों से आपात बैठक की और हड़ताल के बाद बनी स्थिति की जानकारी ली है। सीएम योगी ने कहा कि कर्मचारी हड़ताल करें, लेकिन इससे आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिजली कर्मियों की ओर से पावर कट किए जाने संबंधी शिकायतों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात हो और गरीबों की बात न हो, और उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की फार्मासिस्ट भर्ती में चयनित होम्योपैथिक फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के द्वारा 4 साल से लंबित फार्मासिस्ट भर्ती में नियुक्ति न होने के संबंध में अपनी मांगों को लेकर इको गार्डन में आमरण अनशन किया गया है। बता दें कि इस अनशन का आज तीसरा दिन रहा और आमरण अनशन के क्रम में आज सभी फार्मासिस्ट अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। विरोध प्रदर्शन करता देख पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सभी अभ्यर्थियों को खदेड़ने की कोशिश की है, लेकिन मीडिया के पहुंचने पर पुलिस ने अपनी आक्रामकता कम कर दी। तो वहीं विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने इस बीच उन्हें खदेड़ने की कोशिश की और साथ ही इस दौरान पुलिस बल ने फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों को किसी भी मंत्री, उच्च अधिकारी या किसी सक्षम अधिकारी से मिलने नहीं दिया। मामला सर हमारा ये है कि हम लोग जो है 2019 की वैकेंसी है होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, 2019 फरवरी में वैकेंसी आई, उसके 1 साल बाद एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के 1 साल बाद रिजल्ट आया, उसके तत्पश्चात जो है हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद फाइनल रिजल्ट बना। रिजल्ट बनने के बाद अब जो है 10% जो है जो सीटें हैं ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन की, उसकी जो है हाई कोर्ट ने स्टे दिया है। उस स्टे के खिलाफ जो है हम लोग इलाहाबाद, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, लखनऊ हाई कोर्ट गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है उसको साफ साफ खारिज कर दिया। सरकार ने भी अपना जो है साफ साफ जो है एफिडेविट, सीधी सीधी कोर्ट की न्याय प्रणाली होती है कि किसी चीज पर स्टे तब तक नहीं होता है जब तक सामने वाले रिस्पोंडेंट पार्टी को हाजिर करके वहां से जवाब नहीं मांगा जाता है। हमारी भर्ती में जब स्टे हुआ था तो ये महाशय लोग, जो भी इनके अधिवक्ता लोग हैं, वो 2 तारीख तक गए ही नहीं वहां पर। अंत में मजबूर होकर न्यायालय ने बुलाते बुलाते, जब न्यायालय थक गया कि आइए आप अपना पक्ष रखिए, अंत में न्यायालय ने मजबूर होकर इस भर्ती में स्टे दे दिया। यदि समय से जा करके वहां अधिवक्ता ने हमारी इस भर्ती का वहां संज्ञान लिया होता, आयोग के अधिवक्ताओं ने, तो आज हमारी भर्ती पूर्ण हो चुकी होती और आज हम लोग नौकरी कर रहे होते। समस्त चयन बोर्ड आज तक जितने भी इस प्रदेश में बने हुए हैं, सबकी। और रायबरेली से खबर है, जो ट्रेन की चपेट में आने से एक श्रमिक घायल हो गया है। इसके बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। दरअसल 4 एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से श्रमिक का दाहिना पैर कट गया है। रेलवे पुलिस के द्वारा उसे सीएससी पहुंचाया गया, जहां श्रमिक की गंभीर हालत होने पर डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया है।
और रायबरेली से खबर है कि अतिक्रमणकारियों पर एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजा है। दरअसल शहर को जाम से मुक्त कराने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ रतापुर से लेकर शहर के गल्ला मंडी तक सड़क किनारे की अवैध अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से हटा दिया गया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन वहां मौजूद पुलिस बल के सामने उन्हें हटना पड़ा। देखिए, शहर में जो अतिक्रमण की समस्या है उसके दृष्टिगत हम लोग चरणबद्ध ढंग से शहर के विभिन्न क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने का कार्य करा रहे हैं। उसी क्रम में आज यहाँ गल्ला मंडी के सामने से लेकर के रतापुर तक अतिक्रमण हटवाया जाना था, जिसकी नोटिस पहले ही इशू थी, सबको पता था। और रायबरेली में अज्ञात चोरों की घिनौनी करतूत सामने आई है। दरअसल बेखौफ बोलेरो सवार अज्ञात चोरों ने एक दलित परिवार के घर में घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। तो वहीं अधेड़ महिला ने बुजुर्ग मां और नाबालिग बेटे को कमरे में बंद करने के बाद चोरों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का भी गंभीर आरोप उन पर लगाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी नवीन सिंह ने घटनास्थल का मुआयना कर खुलासा किया है और कई टीमों को गठित किया गया है। जल्द ही इस पूरी घटना का विस्तार से खुलासा किया जाएगा। रात में भैया के मारो खोली नहीं खोला तो फटाफट तभी कि हमारे नहीं उठे मुँह नहीं उसे। तुम कहा भैया कि हमारे पानी नहीं ना, अब पानी प्रधान के नलका से पानी लाई थी। ये मदापुर गांव है, इस गांव की निवासी कुसुम कला है। आज इन्होंने अपने ग्राम प्रधान के माध्यम से सुबह सूचना दिया कि करीब 3:45 बजे एक बोलेरो गाड़ी से 3 लोग आए और इनके घर की जो दीवार है उससे नांग करके इनके घर के अंदर गए और दरवाज़ा खोल करके अन्य लोग अंदर प्रवेश किए। इनके बेटे को इनको मारा पीटा और इनकी मां को धक्का देकर। रायबरेली के बांदा बहराइच मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हो गया है। तेज रफ्तार 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हुई, जिसकी वजह से हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए। तो वहीं पिछले दिनों 11 मार्च को सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में पठापुर रोड निवासी धनप्रसाद जैन के घर में घुसकर हत्या कर दी गई। अंधे कत्ल का पुलिस ने कंट्रोल रूम में एसपी सचिन शर्मा ने खुलासा किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कोतवाली अंतर्गत पठापुर रोड पे एक सनसनीखेज घटनाक्रम 11 मार्च को हुआ था, जहां पे शहर के ही धनप्रसाद जैन जी की हत्या हुई थी। और इसमें सभी लोगों ने घटनास्थल का बड़ी सघनता से, इसमें सूक्ष्मता से जांच की और उसी के आधार पे सूचना मुखबिर तंत्र के आधार पे हम लोगों ने आज 3 लोगों को राउंड अप किया, जिनके द्वारा बताया गया किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया और जो चोरी गया माल था वो भी इनसे बरामद किया गया। चोरी के बाद हत्या क्यों हुई? ये इनका जो पहला रजिस्टर्ड ऑफेंस है, इसमें से जो 3 आरोपी हैं, एक रैकी बाहर कर रहे थे, दूसरे छत के ऊपर थे और तीसरा जो मेन जो आरोपी है वो जैसे ही घर के अंदर उसने प्रवेश किया, जो मृतक हैं वो जगह, उनके साथ उनकी लड़ाई हुई। जिले के थाना कोतवाली और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण बुलंदखंड के छतरपुर शहर पहुंचे, जहां पर रावण पूरी ताकत के साथ गरजे। दरअसल छतरपुर के मेला ग्राउंड में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तहत बहुजन स्वाभिमानी भाईचारा सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें हजारों की संख्या में समाज के लोग एकत्रित हुए और इस मौके पर चंद्रशेखर आजाद रावण पूरी तरीके से हमलावर होते नजर आए। मांगने से नहीं मिला, उसके लिए हमारे महापुरुषों ने कीमत चुकाई। मैं बात कर रहा था आजादी की। जब देश आजाद हुआ, व्यवस्था के कारण जो लोग गरीब थे वो गरीब रहे और जो अमीर थे वो अमीर रहे। पहली जो अंतिम सरकार बनी उसमें चुनाव नहीं हुआ, वो चुनाव हुआ बिना चुनाव हुए सरकार बनी। नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने और जब उनकी सरकार बनी उन्होंने वादा किया कि हम संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने का काम करेंगे और आज तक भी हम इस उम्मीद में हैं कि कब संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा, क्योंकि दुनिया का अगर सबसे बेहतरीन संविधान कहीं है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है।
बरेली नगर के प्रसिद्ध छिंद धाम मंदिर में 100 गांवों का श्री राम महायज्ञ किया जा रहा है, जिसमें आज 18 मार्च को अनंत विभूषित ब्रह्मचारी जी महाराज के कर कमलों से भूमि पूजन और पूज्य ब्रह्मचारी महाराज गौरावारों के कर कमलों से हजारों हल किया गया। इस बीच आपको बता दें, क्षेत्र में संत भी काफी संख्या में मौजूद रहे। एक बड़ा कार्यक्रम था जो 20 मई से यहाँ पर एक बड़ा यज्ञ होने वाला है। तो इस यज्ञ में आज जो कंप्यूटर बाबा हैं, इस यज्ञ के जो मार्गदर्शन है, तो वो मध्य प्रदेश के नसरुल्लागंज से खबर है। बता दें कि उज्जवल चौहान कंपनी की तरफ से मशीन के द्वारा यहां पर अवैध खनन किया जा रहा है। बताया भी गया कि काम पहले लेबरों से करवाया जाता था, लेकिन अब मशीनों से किया जा रहा है। इस वजह से उज्जवल कंपनी में 200 लेबरों को बेरोजगार कर दिया गया। तो वहीं बेरोजगार हुए लोग रोजगार के लिए दर-बदर भटक रहे हैं। और उज्जैन से मामला सामने आया, जहां सेंट्रल जेल भेरूगढ़ की जो अध्यक्ष हैं उषा राजे को भोपाल मुख्यालय अटैच होने पर जेल कर्मियों और उनके परिजनों में खुशी का माहौल है। इसके चलते उन्होंने पटाखे फोड़कर मिठाइयां बांटी और वहीं आज जेल में अधीक्षक ने पदभार ग्रहण किया है। और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया इन दिनों जेल में बंद हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी नेता सिसोदिया पर दिल्ली की आबकारी नीति में घोटाले के अलावा फीडबैक यूनिट से जासूसी के भी आरोप सामने आए हैं। इस मुद्दे पर अब आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता राघव चड्ढा ने भी इसी मुद्दे को लेकर एक प्रेस वार्ता की और सरकार पर हमला बोला है। राघव चड्ढा ने जो है इस वक्त सवाल भी खड़े किए। उनका कहना है कि सबसे बड़ा सवाल भारत की एजेंसी और भारत सरकार पर खड़ा होता है कि उप मुख्यमंत्री की जासूसी का 8 साल में पता नहीं कर पाए तो चीन और पाकिस्तान से क्या लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि मनीष सिसोदिया जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी की और बीजेपी के सीनियर नेताओं की 2015 के बाद लगातार जासूसी करवाई। पिछले 8 साल से यह आरोप लगाया गया कि मनीष सिसोदिया प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की जासूसी करा रहे हैं। इसके चलते उन पे सीबीआई का एक और मुकदमा दर्ज हो गया। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं केंद्र में बैठी प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार से कि एक आधी स्टेट का एक आधा उप मुख्यमंत्री पिछले 8 सालों से देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी और इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार के बड़े नेताओं की जासूसी करा रहा था, लेकिन इसकी कानो कान खबर ना केंद्र सरकार को थी, ना केंद्र सरकार की एजेंसियों को थी, ना सीबीआई, ईडी, रॉ, आईबी, एनआईए, कोई भी बड़ी जो शाखा है इंटेलिजेंस एजेंसीज है भारत सरकार की, उनके पास थी। और 8 साल से ये चीजें चल रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे बड़ा सवाल तो भारत की एजेंसियों की और केंद्र सरकार की काबिलियत पे खड़ा होता है। अगर 8 साल से आप एक आधी सरकार का आधा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आपकी जासूसी करा रहा था और आपको 8 साल तक पता नहीं लगा, तो फिर चीन और पाकिस्तान आपके साथ क्या क्या कर रहा है उससे तो फिर आप क्या ही लड़ पाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने जासूसी करी आपकी तो सबसे पहले तो एनआईए के, आईबी के और रॉ के बड़े बड़े अधिकारियों को सस्पेंड करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें पकड़ के जेल में डालें, उन पे सीबीआई के मुकदमे करें, क्योंकि वो चूक गए। 8 साल से कोई शख्स आपकी जासूसी कर रहा है और हमारी देश की सेंट्रल एजेंसीज जो हैं वो पता ही नहीं लगा पा रही। ये आरोप है बीजेपी। और अब अकलतरा की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि थाना प्रभारी उमेश साहू ने जानकारी दी कि अकलतरा में लंबे समय से फरार वारंटियों के खिलाफ माननीय न्यायालय के द्वारा वारंट जारी कर दिया गया और थाना अकलतरा द्वारा फरार स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
और रायबरेली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बीती 6 फरवरी को हार्ट लंग मशीन स्थापित किए जाने के बाद पहली ओपन हार्ट सर्जरी सफल रही है। हार्ट लंग मशीन ओपन हार्ट सर्जरी के लिए आवश्यक होती है और इस मशीन की स्थापना के समय ही एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद राघवंशी ने कहा कि जल्द ही यहां पर ओपन हार्ट सर्जरी शुरू हो सकेगी। इसके बाद ही दिल में छेद की शिकायत के साथ जो तमाम मरीज वहां पहुंचे उनमें से किसी एक की ओपन हार्ट सर्जरी की गई है और एम्स डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद राघवंशी के मुताबिक ओपन हार्ट सर्जरी उत्तर प्रदेश के गिने चुने संस्थानों में ही अब तक होती आई है, जिनमें एम्स रायबरेली का नाम भी अब जुड़ गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली में पहली बार खुले दिल का ऑपरेशन किया गया। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और स्वर्णिम है। आज डॉक्टर संकल्प ने एक मरीज जिसके दिल में छेद था उसका हार्ट का ऑपरेशन किया। उन्होंने इसमें मरीज के हार्ट को बंद किया और उनके हृदय को और तहसील साहू संघ देवभोग के नेतृत्व और अध्यक्ष अनिल कुमार साहू के प्रतिनिधित्व में आराध्या माता कर्मा जयंती समारोह बुद्धिपारा में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया है। भव्य कलश यात्रा निकाली गई इस दौरान और इसमें तहसील साहू संघ के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामीण हैं वो सम्मिलित हुए। साथ ही आपको बता दें शोभा यात्रा के दौरान माता का भजन कीर्तन करते हुए जयकारों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम आयोजित किया गया। हर्षोल्लास के साथ माता कर्मा की महाआरती की गई और उसके बाद प्रसाद वितरण किया गया है। खबर अब बड़ौदा से है, जहां हनुमान छाप सिक्का का लालच दिखाकर 6 लाख रुपए की ठगी करने वाला आरोपी 3 साल से जो फरार चल रहा था, आखिरकार बड़ौदा पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोपी कोरोना काल के बाद रायपुर में छुप कर रह रहा था और उसके बाद उसकी सूचना मुखबिर के द्वारा पुलिस को दी गई, जिसके बाद घेराबंदी कर इस आरोपी को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि इसके खिलाफ कई आपराधिक मामले पंजीबद्ध हैं। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरा न्यूज।